नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभाशीष मजूमदार। मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में डायरेक्टर इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी हूँ। आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करेंगे उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और शॉर्ट में आईबीएस बोलते हैं। जैसा कि ये नेम सजेस्ट करता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका मतलब होता है बाउल मतलब हमारी आंतें। हमारी आंतों में एक इरिटेशन रहता है और उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं। मेनली मुख्यतः ये दो रूप में होता है। या तो मरीज हमारे पास आता है कि भाई हमें बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, बार बार लैट्रिन लगती हैं, पतले दस्त होते हैं, या पेशेंट को कब्ज होता है और साथ साथ थोड़ा एब्डोमेन में, पेट में दुखन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, कई बार दर्द भी होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की डायग्नोसिस मेनली हमें तब बनाना चाहिए जब हमने बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया है। आपको समझना है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कोई ऑर्गेनिक डिफेक्ट आंतों में नहीं होता है। जो हमारा ब्रेन गट एक्सेस होता है, जो ब्रेन का ओवरफ्लो ओवर द गट होता है, उसी की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि मरीज को कोई और बीमारी तो नहीं है। इसमें बहुत ज़रूरी होता है हम हमेशा पहले रूल आउट करें, भाई कोई अलार्म फीचर तो नहीं है जिसको हम इरिटेबल बाउल सोच रहे हैं, उसमें कोई अंदर कोई और बड़ी बीमारी तो नहीं चल रही। ये सब अलार्म फीचर्स होते हैं कि पेशेंट की उम्र ज़्यादा हो। अगर पेशेंट की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको लैट्रिन में या उल्टी में कभी ब्लड आया है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वेट लॉस है, उनको बुखार है, कहीं शरीर में गांठें हैं, पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की डायग्नोसिस से पहले इन सब बीमारियों का कारण खोजते हैं और उसका इलाज करते हैं। अगर किसी मरीज में ये सब चीज़ें नहीं है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई यंग पेशेंट है, 20-25 साल 30 साल के लोग हैं जिनको कुछ दिनों से दिक्कत हो रही है और कोई अलार्म फीचर नहीं है, भाई वेट लॉस नहीं है, खून की कमी नहीं है, कभी खून नहीं आया है, तो हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनाते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की डायग्नोसिस इज़ मेनली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसमें हम कुछ ही मिनिमल जांचों की ज़रूरत होती है, बहुत एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन या बहुत ज़्यादा जांचों की, अल्ट्रासाउंड की, सीटी की ज़रूरत नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस उनमें अलार्म फीचर्स हो। और ये जैसे हमने बताया, मुख्यतः या तो पेशेंट डायरिया के साथ आते हैं, उनको लूज मोशंस होते हैं, या फिर कब्ज़ की दिक्कत रहती है। और ये साइकोलॉजिकल ओवरले इसमें बहुत होता है। हमें उसमें पेशेंट से पूछना पड़ता है, हिस्टोरिकली कुछ ना कुछ मेजर इवेंट मिलता है। किसी की घर में डेथ हो गई हो पिछले 6 महीने पहले और पेशेंट को 6 महीने से दिक्कत है, किसी के एग्ज़ाम्स आने वाले हों, किसी की अभी नई नई नौकरी लगी है, कोई नई जगह आया है और वो आपके पास दस्त के सिम्टम्स लेके आते हैं या कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम्स लेके आते हैं, जो एल्डरलीज में ज़्यादा होता है। और एक कारण इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का होता है पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस बोलते हैं हम। जब भी किसी को पेट का इन्फेक्शन होता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, पेशेंट तो दवाइयों से और चीज़ों से ठीक हो जाता है, दस्त ठीक हो जाते हैं, बट एक पेट में डिस्कम्फर्ट और थोड़ा थोड़ा मोशन आना, बार बार प्रेशर आना, खाना खाते ही प्रेशर के लिए भागना, ये सब सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। तो इसी सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स को हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें बेसिकली मेनली हम स्टूल कंसिस्टेंसी पर, लैट्रिन सख्त है कि पतला है, इसको क्लासीफाई करते हैं कि प्रीडोमिनेंटली ये डायरिया प्रीडोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है कि कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और उसी हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। इलाज में कुछ हम गट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, जो पाया गया है कि कई बार हेल्प करता है। साथ साथ पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अलॉन्ग विथ सम ड्रग्स जो हेल्प करती है डिपेंडिंग ऑन सिम्टम प्रीडोमिनेंस। भाई इनको डायरिया ज़्यादा है तो उस हिसाब से दवाई दी जाती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से दवा दी जाती है। रीएश्योरेंस, पेशेंट को समझाना, इसका एक बहुत मेजर पार्ट है। हमें उनको रीएश्योर करना पड़ता है कि भाई कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, कुछ मेजर ऑर्गेनिक डिफेक्ट नहीं है, जो भी है कुछ मेडिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रिलैक्सेशन से बेटर होगा। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हमारे देश में ऑलमोस्ट 25 से 30% लोगों में ये पाया जाता है, प्रीडोमिनेटली इन यंगर पेशेंट्स। बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं और उसका मुख्य कारण है जो हम लोगों का लाइफस्टाइल अभी चेंज हुआ है, खान पान चेंज हुआ है, हाई प्रोफाइल एक्टिविटी, प्रेशर रिलेटेड टारगेट्स,
इन सब की वजह से ये होता है। ट्रीटमेंट का मेजर पार्ट होता है पेशेंट को रिलैक्स करना, पेशेंट मस्ट स्लीप वेल, और दवाइयाँ जब ज़रूरत हो। काफ़ी मरीज मिनिमल दवाई और रीअश्योरेंस से ही बेटर रहते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आंतों से रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या लिवर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।